आज जो विषय है ना, वह सुनने में बहुत सामान्य लगता है, परंतु उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है कि अगर उसे समझ लिया जाए तो आप अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को एक साथ नए ढंग से देखना शुरू कर देंगे। मेरी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों और प्रेमियों, जरा सोचिए, आप बाथरूम में कदम रखते हैं, पहला लोटा पानी शरीर से टकराता है और अचानक एक अजीब सा दबाव उठता है पेशाब का। कुछ क्षण पहले तक कुछ नहीं था और अब जैसे भीतर से कोई अनदेखा संकेत कह रहा हो, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। आप सोचते हैं ये क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक आदत है या शरीर का कोई रहस्य आपको पुकार रहा है? देखिए, हम रोज ये अनुभव करते हैं, लेकिन कभी ठहरकर सोचते नहीं। हम मान लेते हैं कि ये तो सामान्य है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो तुम्हें सामान्य लगे वहीं से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। जो दिखे छोटा वही भीतर ब्रह्म का संकेत बनता है। अब रुकिए, मैं कहता हूं ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक चमत्कार है। हां महाराज, एक चमत्कार, ऐसा चमत्कार जिसे अगर तुम समझ लो तो अपने भीतर के जल को, अपनी देह के रहस्य को जानने लगोगे। ये केवल शरीर नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा आत्मा का संकेत है। सोचिए, जब पहला लोटा पानी शरीर से टकराता है तो क्या होता है? त्वचा पर ठंडा या गर्म स्पर्श पड़ता है। त्वचा जो केवल बाहरी आवरण नहीं है, बल्कि एक जीवंत जाल है, उसमें लाखों सूक्ष्म तंतु हैं, संवेदनाएं हैं, और जैसे ही जल उसे छूता है वो संदेश सीधे मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क कहता है सुरक्षित हूं, और शरीर कहता है अब छोड़ सकता हूं, और तब वह दबाव जो भीतर था वह बाहर आ जाता है मूत्र के रूप में। अब देखो प्रेमियों, यह मूत्र केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह रिहाई है। यह भीतर के तनाव, भीतर के दबाव, भीतर की जकड़न की मुक्ति है। शरीर कहता है अब मैं थोड़ा हल्का होना चाहता हूं, और मन जो वर्षों से दबा था वह भी इस बहाव में थोड़ा सा खुल जाता है। ये रिहाई, ये छोड़ना, यही तो साधना का पहला रूप है। कितना अद्भुत है ना। पानी बाहर से छूता है और भीतर का पानी बाहर आना चाहता है। ये केवल रासायनिक नहीं, ये आध्यात्मिक घटना है, ये संवाद है बाहरी जल और भीतर के जल का। जैसे वीणा का एक तार बजता है तो दूसरा तार स्वतः गूंज उठता है, वैसे ही बाहर का जल भीतर के जल को पुकारता है, आओ, बह जाओ, मुक्त हो जाओ। और महाराज, ये वही क्षण है जब शरीर और आत्मा एक सुर में गूंजते हैं। यही तो अद्भुत क्षण है साधना का, रिहाई का, मुक्ति का। पानी का पहला स्पर्श भीतर के बंधन को ढीला कर देता है। अब देखो, यह तो प्रकृति का एक संकेत है, लेकिन कभी कभी अगर यह बार बार अनियंत्रित रूप से होने लगे तो यह शरीर की असंतुलित पुकार भी हो सकती है। अगर ये रोज रोज हर बार बिना रोक के होने लगे तो समझो शरीर कुछ कहना चाहता है। तब डॉक्टर की सलाह आवश्यक है, क्योंकि जब हम शरीर की फुसफुसाहट नहीं सुनते तो वह बीमारी बनकर चिल्लाने लगता है। लेकिन अगर यह कभी कभार होता है, जब मन शांत हो, जल का स्पर्श मिले और शरीर हल्का महसूस करे, तो घबराना नहीं चाहिए। यह संकेत है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा एक क्षण के लिए समरस हो गए हैं। ये वह क्षण है जहां तुम बस छोड़ रहे हो बोझ, दबाव और अज्ञात नाव को। अब रुकिए और सोचिए, क्या नहाना केवल शरीर धोना है, या यह भी है कि मन की थकान, आत्मा का धुआं भी धीरे धीरे उतर रहा है? महाराज, जल केवल बाहरी मैल नहीं धोता, वह भीतर के धूलकणों को भी बहा ले जाता है।
क्रोध, पीड़ा, पछतावा, अपमान, ये सब बह जाते हैं उस धारा के साथ। जब आप नहाते हैं तो पानी शरीर से नहीं, आत्मा से भी बात करता है। वह कहता है अब हल्का हो जाओ। कभी वह पेशाब बनकर निकलता है, कभी आंसू बनकर, कभी लंबी सांस बनकर, हर रूप में वह वही बात कहता है अब मुक्त हो जाओ। और ये जो छोड़ना है वही तो ध्यान का द्वार है। सुनो प्रेमियों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह यादों का, भावनाओं का, अधूरी इच्छाओं का जाल है। हम अपनी स्मृतियों के बोझ से बने हैं। और जब पानी छूता है वह हमें याद दिलाता है कि तुम जल से ही बने हो। वह तुम्हें तुम्हारे स्रोत की ओर ले जाता है। क्या तुम जानते हो जीवन की शुरुआत कहां हुई थी? किसी मंदिर में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि एक अंधेरे, शांत, तरल, जलमय गर्भ में, मां के गर्भ में, जहां चारों ओर जल ही जल था। वही जल तुम्हारा पहला घर था। वही पहली धड़कन, पहला कंपन, पहला स्पर्श हुआ था। तो जब आज भी जल तुम्हें छूता है, शरीर को वह स्मृति याद आ जाती है। वही विश्राम, वही पूर्ण सुरक्षा। शरीर उस स्मृति में लौटना चाहता है, वह फिर से वैसा ही हो जाना चाहता है, निर्भय, निष्पृह और शांत। और इसीलिए वह छोड़ता है। पेशाब, आंसू या सांस सब एक ही अर्थ रखते हैं। अब मैं हल्का हूं, अब मैं जल के साथ एक हूं। यह केवल जैविक क्रिया नहीं है महाराज, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। हर स्नान, हर स्पर्श, हर रिहाई एक नया जन्म है। पानी जब तुम्हें छूता है तो ईश्वर तुम्हें पुकारता है, आओ भीतर की धाराओं को बहने दो। बाहर का जल ईश्वर है, भीतर का जल आत्मा है। और जब दोनों मिलते हैं वो क्षण ब्रह्मानंद बन जाता है। तो जब अगली बार तुम नहाओ और शरीर को छोड़ना चाहे तो उससे भागना मत, उससे घबराना मत, उसे सुनो, उसे समझो। क्योंकि वही क्षण है जब शरीर, मन और आत्मा एक रेखा पर मिलते हैं। यही मिलन ध्यान की पहली सीढ़ी है। और तब समझना ये कोई बीमारी नहीं, यह कोई संयोग नहीं, एक दिव्य चमत्कार है जो रोज तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रहा है, रोज तुम्हें ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। तो जागो, देखो और बहने दो। क्योंकि हर जल में वही ब्रह्म है, हर स्नान में वही साधना है और हर रिहाई में वही मुक्ति छिपी है।